फतूहात को अभी वक्त नहीं गुजरा। क्या लोग ऐशो इशरत नहीं देखेंगे? तेज रफ्तार घोड़े हर जगह झाड़ू दे रहे हैं। तुर्कमान ये नहीं समझ पा रहे। अब हमें ही इस मामले पर गौर करना होगा। लोगों ने बात की और अक्सर ने दुरुस्त कहा। आपका क्या कहना है बारकन साहब? उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो वसी सोच वाले हैं, अपनी ताकत से बड़े काम करते हैं। हम सब हमेशा कहते थे ऐसे ना, माशाल्लाह जिस काम का मंसूबा बनाया उसमें कामयाब हुए। मगर उस्मान साहब यानी शहर को फतह की तरह नहीं देख रहे, जिंदा रहने की जद्दोजहद के तौर पर देखते हैं। कहते हैं अगर हम यानी शहर को तुर्कों का वतन ना बना सके तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। आप कहते हैं कि हम ऐशो इशरत नहीं देख रहे। वो कहते हैं कि अगर हमने यानी शहर हासिल ना किया तो ये आंखें देखने के लिए नहीं रहेंगी। आप कह रहे हैं कि घोड़ों की नालें हर जगह झाड़ू दे रही हैं। वो कहते हैं उसके दौड़ने के लिए टांगे नहीं रहेंगी। सरदारान, अगर उस्मान साहब कुछ कहें तो उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब हम इंतजार करेंगे और सोचेंगे, और कुछ वक्त के बाद उस्मान साहब को अपने फैसले से आगाह कर देंगे। अली साहब पर हमला करने वाले वही हैं जिन्होंने वहां पर कत्ल भी किया। उधर जाने के लिए भेष चाहे बदल भी लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि कल जाते वक्त ज्यादा मोहतात रहेंगे। जो हुक्म हुजूर। जो हुक्म। तुर्गुत साहब, अब वहां पर दांत गाड़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें इतनी बहादुरी है वो आगे आए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये फासिद मंगोल काई सिपाहियों के लिबास में क्यों हैं? ऐसी कौन सी साजिश कर रहे हैं वो? इस सब में यकीनन मंगोलों का हाथ है। फिर भी ये काम मंगोल तन्हा नहीं कर सकते कभी। सारे काफिर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, और जब उनके लिए यह भी काफी नहीं था तो अपने साथ मुनाफिकीन को भी मिला लिया। आपके ख्याल में अताब अहमद भी गद्दार है? अपने इत्तेहादियों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा? मान लेते हैं कि अहमद गद्दार है। वो शख्स जिस तरह से यहां आया तो उसका जिंदा रहना उनके लिए ज्यादा मुफीद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अली भाई और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया, और यही चाहते थे वो दूसरे सरदारान को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम गद्दार हैं। हमारे होने वाले इत्तेहाद को रोकने के लिए उन्होंने ये किया कि अहमद साहब को कुर्बान कर दिया। अली साहब अच्छे आदमी हैं, उनका दिल साफ है, लेकिन वो भी उनके हथकंडों से बच ना सके। उनके हथकंडों से हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे अंदर मौजूद मुनाफिकीन की वजह से अली साहब हकीकत को नहीं देख रहे। वो बहुत करीबी है, इसमें कोई शक नहीं। उसने खुद को छुपा रखा है, मगर हम उसे ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। लेकिन तुर्गुत साहब, आपके जरिए। ठीक है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए भाई, यकीनन लोहा बहुत गर्म है। अगर बाबा लोहे की तरह गर्म है तो हमें पानी बनना होगा।
चलो गुस्सा ठंडा करें। बाबा, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। औरहान, अलाउद्दीन, चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, हथौड़े उठा लो अपने, आ जाओ। लो ख्याल से, चलो बच्चों। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, या अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, या अल्लाह। हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। चलो बस करो मेरे बेटो, बस बस करो, रुक जा। जरा गौर से सुनना, फिर बताना मुझे क्या चीज लोहे को मजबूत बनाती है। ताकतवर ज़रबे, यही या कुछ और भी? पानी में डुबोकर निकालना। मेरे बेटो, सबसे पहले तलवार को मजबूती से पकड़ना है, फिर कोयलों में उसे गर्म करना है। जब गर्म होकर सुर्ख हो जाए तो उस वक्त जर्ब लगाओगे पूरे जोर से, यूं जर्ब लगाओगे और जोर से यूं जर्ब लगाओगे और फिर इसे ऐसे ठंडा करोगे। हम अगर इस दौरान भी अल्लाह के जिक्र से हरगिज गाफिल नहीं होगे, वो साथ रहेगा तुम्हारे हमेशा, और फिर इस तरह तुम्हारे पास दोस्त भी होगा और साथ ही एक बेहतरीन तलवार भी होगी। तुम्हारे सामने बहादुरी से खड़े होने वाले लोग वही हैं जो तलवार से डरते हैं। जो तुम्हारे सामने कलाई के जोर से खड़े होते हैं वो इस तलवार से खौफजदा होते हैं, वरना इस तलवार का कोई हुक्म नहीं। और उनका क्या करें जो पीठ पीछे चाले चलते हैं, गद्दारी करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर सिर्फ एक ही तलवार उन पर असरअंदाज होती है, हक। अजदाद का कौल है, अगर दुश्मन तुम्हारी तरफ डंडा लेकर दौड़ता है तो उसकी तरफ तुम लोहे की जरा लेकर जाओ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तदबीर अपनाना कभी नहीं छोड़ोगे और फतुहात हमें गफलत में नहीं डालेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा आप, गफलत हमसे दूर है। हाय माशाल्लाह, हम अपनी अकल से अपनी तलवारें तेज करेंगे बाबा। माशाल्लाह मेरे जाबाजों, माशाल्लाह। बहादुर से बहादुर पैदा होता है, कुर्बान अपने सरदार के बच्चों पर। मेरे हुजूर, सरदारान आपसे मिलना चाहते हैं। वो इंतजार करें, मैं आ रहा हूं कुछ देर में। जो आप कहें। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो सरदार फिर आराम करता है। मेरे बेटो, इस लोहे को तलवार में ढाले बगैर यहां से बाहर मत निकलना। वैसे भी ये फातिमा की तलवार है। चलो शुरू हो जाओ। जो जो हुक्म हुक्म बाबा। हुजूर। हाँ, शुरू हो जाओ। खैर की खबर लाए होगे इंशाअल्लाह। हुजूर, खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, हम तो फकत सफीर हैं। ऐसा ही है, क्या नतीजा है जिरगे का? पीछे हट रहे हैं जनाब। ऐशो इशरत और आराम का कह रहे हैं, कहते हैं हमें जरा आराम करना चाहिए। उनके दिल हमारे साथ हैं, लेकिन उनके अफकार को कायल करना है। वक्त नहीं है,
इसे जल्दी से निपटाना है। इस मुकद्दमे को निपटा ले, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह हुजूर। सरदारान मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलता हूं। वाहिद चीज जो इसका हल बनेगी वो तुम्हारा सवाल है उस्मान। साहब से बात करनी चाहिए। होशियार हो जाएं, सरदार उस्मान आ रहे हैं। तशरीफ रखिए। यानी कि बारकन साहब के सरदारान की तरह यानी शहर पर हमले की आप भी मुखालिफत कर रहे हैं। वजूहात बताइए, मैं सुन रहा हूं, कहिए। जिस जरगे का आप कह रहे हैं अफकार के तबादले के लिए है, कुछ ना भी हो तब भी लोग महफूज नहीं हैं। आप सबके बड़े कमांडर गुंदूर साहब शहीद हो गए हैं, तुर्गुत साहब जख्मी और बेहोश हैं, अली साहब जो आपका साथ देने आए थे अब आपके खिलाफ हैं। उस्मान साहब, आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हासिल किया, और जो कुछ खोया है वो दमीर साहब दुरुस्त कह रहे हैं। हुजूर, हम आपके उफक को जानते हैं, ये नहीं कहते कि सोच गलत है आपकी, लेकिन हमारे लोग थके हुए हैं। उस्मान साहब, तुर्गुत साहब पर मुकदमा चलाया जाए, अली साहब से ताल्लुकात बहाल करके अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और फिर जो आप कहेंगे हम बिल्कुल वो ही करेंगे, लेकिन अभी हमें रुकना होगा। गेंजे साहब को कहे हुए काफी वक्त गुजर गया है, क्या उन्होंने निजाम कायम कर लिया होगा? उस्मान साहब के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है उन्होंने, मुझे यकीन है वो इसमें कामयाब जरूर होंगे। लोग आ रहे हैं सुल्जूक सल्तनत के परचम के साथ। खोल दो दरवाजा। हमारी फिक्रमंदी के असबाब ये हैं हुजूर, पहले ये धुंध के बादल छट जाएं, फिर जहां आप बोलें हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, मैंने एक भी लफ्ज कहे बगैर आप सबकी बात सुनी है। अब मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूंगा। मेरी मुहिम को कायल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फतह कायल करने से नहीं होती। शहनशाह अपने लश्कर समेत जो हमला करना चाहता है उससे कब्ल यानी शहर लूंगा। अपना घोड़ा दौड़ाकर मैं हरगिज पीछे नहीं देखूंगा, आप जान लें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, कूनिया से एक कमांडर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है।
आने दो उसे। खुश आमदीद। बहुत तवील सफर से आए हैं। आराम कीजिए, वहां तशरीफ रखिए। उस्मान साहब, मेरे पास वक्त कम है। अपने घोड़े का पसीना खुश्क होने से पहले मुझे लौटना है। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर तुर्गुत को मैं लेने आया हूं। नामुमकिन की दरखास्त भी करना अक्लमंद का काम नहीं है। यह दरख्वास्त नहीं है उस्मान साहब, सुल्तान का हुक्म है। दरखास्त हो या फिर हुक्म, नामुमकिन को मुमकिन नहीं बनाते। यहीं पर मुकदमा चलाया जाएगा। आपकी गुफ्तगू का अंदाज सर फिरे बागी जैसा है। मुझे ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर ना करें। ध्यान से बोलो। अब जाओ, सुल्तान अलाउद्दीन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। हम अपना अंदरूनी आपस का मसला आपस में हल कर लेंगे। अगर नीयत तुम्हारी ताकत इस्तेमाल करने की है तो उस सूरत तुम खबर पहुंचाने के लिए कोने तक भी नहीं जा पाओगे। शहंशाह तुम पर हमला करने वाला है। वो दिन करीब है जब तुम सुल्तान से मदद की भीख मांगोगे। एक मुजरिम की वजह से सल्तनत की नाफरमानी कर रहे हो। यहां का सरदार भी मैं और सल्तनत भी मैं। दफा हो जाओ मेरे सामने से। अपना वजीफा अदा कर दिया, अब जाकर सरदार का जवाब पहुंचाओ। काय कबीले को जानता हूं मैं, जो कहा वो करो, सवाल नहीं। तो तुम ही वो अहमक हो जो सल्तनत को छोड़कर एक सरदार का गुलाम बना हुआ है। अपने कद से बड़ी बात ना करो। जिस आंख से देख रहे हो उसे हकीकत से मत मोड़ो। शाबाश, कुनिया लौट जाओ। तुम लोग आग से खेल रहे हो, जान लो। हाँ, हम ही वो आग हैं, करीब मत होना। अब चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? उस्मान साहब क्या फैसला करेंगे? सूरत हाल ठीक नहीं। इस सब का सामना हम कैसे करेंगे? सूरज ने आपकी आंखें अंधी कर दी हैं। कीचड़ में फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाला, और वो है यनी शहर। या तो आप सबके साथ, या तो फिर तन्हा। ईना गोल चाह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इंसाफ के सभी तकाजों को मद्देनजर रखा जाएगा। बिल्कुल फिक्र न करें तुर्गुत साहब, आप आराम कीजिए। हम मुश्किलात से दो चार हैं और सुल्तान भी हम पर बरस रहे हैं। मुझे डर है कि वो इस सब के बाद हमसे सोत और ईना गोल छीन लेंगे, मेरी वजह से। जिस मकाम पर हम लोग हैं वो इंसाफ और सच्चाई का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। उस्मान साहब, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन मुझे कोनिया जाने की इजाजत दें। सलामत वापस आऊंगा, अपने आप पर भरोसा है। तुर्गुत, सुल्तान को हकीकत जब तक मालूम नहीं हो जाती आप हार तस्लीम नहीं करोगे।
इसलिए आप एनागोल जा रहे हैं। अगर आपने हार मान ली तो कोई शक नहीं कि यह हक और इंसाफ से भी गद्दारी होगी। बाकी अदालत एनागोल में लगाई जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगा उस्मान साहब। तो फिर अब मुझे इनागोल जाना चाहिए। हुजूर, कुमरान अब्दाल और दाऊद उस्ताद की तरफ से खबर है। खबर कोई अच्छी नहीं है। यानी शहर में लश्कर जमा हो चुका है और हरकत कर सकता है किसी वक्त भी। आपका क्या हुक्म है जनाब? जितनी जल्दी हो सके काम शुरू किया जाए। जहर कोताही निशाना तलाश कर रहे हैं ना कोनूर भाई? हाँ बिल्कुल। तुर्गुत, आता साहब की मौत का हिसाब देना होगा। इतने आराम से नहीं मारूंगा। तुर्गुत कले जाने के लिए निकल चुका है, हमारे करीब आ रहा है। आने दो, वो इधर ही आएगा। तुर्गुत और बाकी लोग कले तक पहुंचने के लिए निकल गए हैं और मुस्तफा उनका रास्ता रोकने के लिए जा रहा है, वो भी अकेले। वक्त आ गया है। जब उस्मान अपने हाथों को मुस्तफा के खून से आलूदा करेगा तो अली साहब को कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ना ही उस्मान का वजूद रहेगा और ना ही काई कबीले का। और दूसरी तरफ मंगोल उस्मान को इस सरजमीन से मिटा देंगे। तमाम तीरों का हदफ वाज़ेह है। उस्मान एक तरफ से बच भी जाए तो बाकियों से नहीं बच सकता। जिए इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हमारा मुंतजिर है। ठीक है, मंगोल वैश्यों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते। तुम कौन हो? किसके कहने पर काम करती हैं तुम्हारी तलवारें? बुज़दिलो, जवाब दो। शायद आपने मुझे याद किया। आखिर बच के कहां जाओगे तुर्गुत? तुम्हें क्या लगा हिसाब नहीं देना पड़ेगा? तुम सबको हिसाब देना पड़ेगा। धोखा, ये चाल है इनकी। सिपाहियों, हमला करो। बस बहुत हो गया।
दुर्गोत उस्मान साहब, आइए आइए उस्मान साहब। लोमड़ियों की बनाई हुई चालें भेड़ियों के सामने कुछ नहीं। तो तुम इंतकाम लेना चाहते हो, हाँ, लेकिन अब तुम मेरे हाथ आ गए हो। मुझे कत्ल नहीं कर सकते। मेरे बाबा से डरते हैं आप उस्मान साहब। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सूद की तरफ इशारा है। उन्होंने कोई खाद न लगाई हो जय कुताए। आईगुल, ख़वातीन सामान लेने सूद की तरफ जा रही हैं। वो ये घात है, ये घात है, ये घात है सिपाहियों। मैं चौबान कबीले के सरदार का वली अहद उस्मान सरदार। बहुत छोटे हो, नौजवान हो भी। बात यह है कि तुम्हारे उस्ताद ने खेल खेला तुम्हारे साथ। आताब अहमद ने किसके साथ काम किया ये जानना जरूरी है मेरे लिए। मेरे साथ किसी ने नहीं खेला। आता साहब का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ, और वक्त आने पर उनका बदला जरूर लूंगा मैं। याद रखना, सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हूं मैं, लेकिन तुम पहले मुझे और फिर अपने वालिद को हिसाब दोगे। गुंदूर साहब की शहादत के बाद से आयशा तो बिल्कुल ही खामोश हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा। अपने हमसफर को खोने से ज्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं होता। सच में मुश्किल है, मगर वक्त के साथ साथ हम उसे इस मुश्किल से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन। चलो। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। सेल्वी, सेल्वी, मेरी बहन, मेरी बहन, आ जाओ। सबको मार दो। सेल्वी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी बहन, ठीक हूँ मैं। आपने सही कहा था, दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल नहीं, पर ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आला जा, पीछे हटो। सेल्वी, चलो। सेल्वी, सेल्वी, सिपाहियों, उन औरतों का पीछा करो।
मुझे सांस नहीं आ रही उस्मान साहब। बेटा, ये वाज़ेह है तुम्हारे उस्ताद ने धोखा दिया है। तो वो तुर्गुत साहब को मुजरिम ठहराने और तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम्हारा तकब्बुर है। तुर्कों पर हुकूमत करना चाहते हो और उसके लिए अपनी हर हद पार कर रहे हो उस्मान सरदार। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम कुछ भी नहीं जानते। मान लो कि तुम्हें धोखा दिया गया है। अब जरा बताओ मुझे, आतब अहमद की मुलाकात किससे होती थी, या वो तुम्हें अकेला कब छोड़कर जाता था? यानी हमारे कबीले में किसी से उसका राब्ता था? तुम झूठ बोल रहे हो। आता साहब गद्दार नहीं थे। मरो। बेटा, सिपाहियों, लेके चलो इसे नगोल फौरन। तुमने जो कहा वो कर दिया। उस्मान बहुत मुश्किल में है। उस्मान के लिए तो असल खेल अब शुरू होगा रोमानोस। उसे इस खेल के जरिए मार डालेंगे जो हमने तरतीब दिया है। अली साहब को तुर्गुत के खिलाफ उकसाएंगे। वो चरवाहा उस तमाम रूमी खून का जवाबदेह होगा जो उसने बहाया था। अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर पा रहा हूं कमांडर रोमानुस। लेकिन मेरे जहन में एक और बात है। वो पहले ही जानता था कि मैं बितिनिया पहुंच चुका हूं, और ये भी कि मेरे सिपाही कहां हैं। उसे कैसे मालूम हुआ? मुझे पहले ये मुआमा हल करना है। क्या मतलब? समझा नहीं। गौर से सुनो। कोतान, फौरन तबीब को बुलाओ। जो हुक्म जनाब। तुर्गुत, आता साहब के कातिल तुर्गुत। कातिल हो तुम। यह सब के बाद भी तुम कुछ नहीं समझे। तुम उनके खेलों को नहीं समझ पा रहे, तभी कह रहे हो कि मैं कातिल हूं। तुम एक कातिल हो। बात सुनो मेरी। बहुत से सरदार अपने बच्चों की महदूद सोच की वजह से तबाह हो गए, लेकिन तुम्हारी वजह से अली साहब को बर्बाद नहीं होने दूंगा। समझ गए? ये तबीब अभी तक आया क्यों नहीं? हुजूर ले आया हमें। कातिल। ये हमारे लिए अहम है। हर मुमकिन कोशिश करो। फिक्र ना करें जनाब। कातिल। तुम ठीक हो जाओगे मुस्तफा। तुम तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा रहोगे।
या शाफी, या शाफी, या शाफी, मेरे अल्लाह। सेल्वी, शुक्र है अल्लाह का बहन, शुक्र है अल्लाह का। बाला, हाँ, सुनो, पानी देती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। बाला, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ बताना है। पहले आप मुझे माफ कर दें। ये क्या कह रही हो सेल्वी? तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मलहून, मेरी बहन कैसी है बाला? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो भी तुम्हें जल्दी देखने के लिए आएगी। शुक्र है। वक्त कम है बाला। बारगन ने जो कुछ किया वो हमारे लिए था, कबीले के लिए था बाला। मेरे बाबा की याद में किया था, बुराई की नियत नहीं थी। सेल्वी, क्या कह रही हो तुम? बारगन साहब, ऐसा क्या किया है उन्होंने? मैंने ही उसे बताया था, बारगन को मैंने बताया था बाला। तुर्गुत साहब इनागोल की तरफ जा रहे हैं बाला। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दिया मेरी बहन, माफ कर दिया तुम्हें। मगर बारगन साहब ने क्या किया? बारगन? हाँ, बारगन उस्मान साहब से प्यार करते हैं। हाँ। अहमद साहब बारगन के दोस्त थे, वो बहुत करीब थे एक दूसरे के। उनकी बातों में नहीं आए, उस्मान साहब से मुंह नहीं मोड़ा। बारगन बुरा नहीं है बाला, बिल्कुल सच है। मालूम है मुझे, मालूम है, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ। सेल्वी, बारगन साहब ने क्या किया है? सेल्वी, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। डरो नहीं भाई, हम इस पर काबू पा लेंगे, जल्द ही काबू पा लेंगे। दुआ करता हूँ कि रब ऐसे दर्द से किसी को भी ना आजमाए। खैरियत है उस्मान साहब? सल्वी खातून, आप मुझे माफ कर दे बहन, मैंने भी माफ किया। आप मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी, तुम मुझे माफ कर दो। वो अंदर है, जख्मी है। सेल्वी, जनाब, बाहर जा।
जाओ मैंने कहा। फौरन अली साहब के पास जाओ और उन्हें मुस्तफा के बारे में आगाह करो। बारकन, प्यारे बारकन, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। मैं हिफाजत नहीं कर सका सेल्वी, मैं नहीं कर सका, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आजा। तो आपने तमाम कैदियों को मार डाला। तो अपने पास कैद क्यों नहीं किया? हाँ? मैं समझा नहीं। जहर देके उन सबको लाया गया था यहाँ पर। पूछगिछ करने से पहले ही वो मर गए। उस्मान साहब, मैं जानता हूं। जब उन्हें शक हुआ कि पकड़े जाने वाले हैं तो उन्होंने जहर पी लिया। मैंने उनसे उगलवाने की बहुत कोशिश की। अगर इसमें कोई खेल हुआ तो सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा। ये कोई खेल नहीं है। सुल्तान ने हुक्म दिया था, उन्हें तुम्हारी मदद के बारे में बताऊंगा मैं। क्या बाकी के मर गए? मंगोलों का पूछ रहे हैं तो सब मर गए। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो मुझे। मेरे पास बाज़ंतीनी भी है। तो फिर तुम उनकी लाशें क्यों नहीं लेकर आई यहाँ पर? हाँ? ये सोने के लिए काम करता है और वो ज्यादा सोना देते हैं। बताओ कौन है उनका सरवरा? तुम्हें पता है? रोमा, शायद रोमानोस। रोमानोस मतलब है कि रोमानोस ने तमाम बागियों को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे वो आदमी चाहिए। आखिर वो इतना अहम क्यों है? सरदार मुस्तफा को मारा गया और ये वाज़ेह है कि हमला करने वाले उसी के लोग थे। अगर ऐसी बात है तो कीमत भी बढ़ेगी। जैसे ही उसे वसूल कर लूंगा, कीमत अदा कर दी जाएगी। उस्मान साहब, जैसा आप चाहें। तुम उठोगी ना, है ना? हम एक साथ इस मजमूम कबीले से अपने कबीले में जाएंगे ना? आपको मेरे बगैर जाना होगा बारकन। मेरा कबीला बारकन आपके पास अमानत है। बारकन, उसका ख्याल रखना है आपने। बर्दाश्त करो सेल्वी, थोड़ा बर्दाश्त करो। मुझे अपने बगैर मत छोड़ना।
मुझे अकेला मत छोड़ना। बार्कन साहब ठीक नहीं लग रहे। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मुझे डर है कि वो गलती करेगा। ये आसान नहीं है मलहून, ये कभी भी आसान नहीं होता। मलहून, सेल्वी से मेरी कुछ बात हुई है। उसने कुछ कहा है, मगर जैसा मैं सोच रही हूँ शायद। खैरियत है बाला? क्या कहा? अगर तुम गई मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा। मत छोड़ो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सेल्वी, सेल्वी मुझे छोड़कर मत जाना। खुदा की वास्ते मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़कर मत जाना। सेल्वी, 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 मलहून, सेल्वी, नहीं कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोमानोस, मुलाकात हो ही गई। हाँ, मैंने तुमसे पहले कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई भी हिसाब बाकी नहीं रहेगा हमारा। और हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया, रोमानोस को आखिर पकड़ ही लिया। बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। ओस्मान, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भेड़िया अपना शिकार नहीं छोड़ता, चाहे वो जहन्नम में ही क्यों न छुप जाए। कहा था ना, पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा।
देखो अब आ गए हो मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा इरादा हमारे बीच इंतशार फैलाने का था। ये कौन होता है ऐसा करने वाला उस्मान साहब? तो तुम माहिर तरीन कमांडर हो। हाँ माहिर है, बहुत माहिर है। इसी वजह से ये बेवकूफ हमारे कब्जे में है। तुर्कों को मिटाने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर सकता हूं। तुम बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। नीकिया और बूरसा पर कब्जा जमाना चाहते हो, जानता हूं। अच्छा है कि पता है, मगर बैठूंगा नहीं मैं चैन से, तुम जान लो। अब मुझे बताओ मेरे कबीले में गद्दार कौन है? निकोला मुझे पसंद नहीं था, मगर हम दोनों एक जैसे ही हैं। सर कट जाएगा, जुबान नहीं खुलेगी। अता बे अहमद, उससे इत्तेहाद किया था, वही तुम्हारे लिए काम कर रहा था। ऐसा ही था। साबित कैसे करोगे? मुझे जल्दी नहीं है, जान लो। तुम्हारे खेल भी आश्कार हो जाएंगे और गद्दार भी जाहिर हो जाएंगे। फिर तुम्हारा सर धड़ से जुदा करेंगे। मगर उस वक्त तक अपनी जान की तुम भीख मांगते रहोगे। मौत आसान करनी है तो बताओ गद्दार कौन है? फैसला तुम्हारा है, सोच लो। मौत से बेखौफ होने की भी वैसे एक हद होती है। अब देखते हैं कि तुम आखिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाओगे। ये तलवार तुम्हारे दिमाग तक पहुंच सकती है। आज आपकी जहानत इम्तिहान में पड़ने वाली है उस्मान साहब। अब बोलो क्या करोगे? मैं गीदड़ों में घिरा भेड़िया हूं। जंगजुओ, जाल के अंदर जाल, ये क्या? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। ये आखिरी था हुजूर, मजीद कोई नहीं बचा। शाबाश, अब तमाम हथियार जमा कर लो इनके, कुछ मत छोड़ना। शामिल, तुरहान, ख्याल रखना कोई गलती ना होने पाए। हम उल्टे हाथ से अंदर जाएंगे। खेल की बुनियाद हम हैं। जो हुक्म हुजूर। जैसे आप कहें हुजूर। सिपाहियों, हम दाएं जानिब से अंदर दाखिल होंगे। उस्मान साहब का खेल आज जालिमों का आखिरी दिन होगा। चलो लिबास तब्दील कर लो। जो हुक्म हुजूर। सब कुछ तो बेहतरीन चल रहा है। क्या सब कुछ तुम्हें अपने सामने नहीं दिख रहा? तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि
उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। उस्मान को मारे बगैर मौत नहीं आएगी, आपको चले उठें। चलो, मैं रूबरू उसके पीछे जा रहा हूँ। वो तुम ही हो ना जिसने मंगोलों से गद्दारी की। मुझे बहुत से लोगों ने गद्दार कहा, मगर अब वो सब कब्र में है। क्या मार धार है, बड़ी शदीद चोट पहुंचाई है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो शामिल। फिक्र करने की जरूरत नहीं भाई, मैं हूं पीछे। मेरे भाई आप भी। उस्मान, उस्मान, पत्थर से बचा तो चट्टान से टकरा गया हुजूर। पीछे आने वाले हर शख्स को खत्म कर दो। तो इसलिए तुमने रोमानोस से इत्तेहाद किया था? हाँ, कम है क्या? जिंदा रहने के लिए मजबूर था मैं, सब कुछ हाथ से निकल गया था। अगर जिंदा रहने की इतनी ख्वाहिश है तो फिर तुम्हें सब कुछ उगलना पड़ेगा। सोच लो फिर, वरना मौत तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बना दूंगा। जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ा करूंगा। अब मुझे कबीले से रोमानोस तक खबरें पहुंचाने वाले गद्दारों का नाम चाहिए। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता उस्मान साहब। मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया गया उस्मान साहब, मुझे कुछ नहीं बताया गया। मैं मिन्नत करता हूँ, छोड़ दे मुझे, मेरी जान बख्श दीजिए उस्मान साहब। गुलाम बन के रहूंगा, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ उस्मान साहब। बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए। बेहतर लग रहे हो। कातिल हो तुम, आता साहब की जान ली है तुमने।
गया शहजादे। जुनून से नहीं अकल से काम लो, वरना पछताओगे। सब्र रखो और सुकून से मेरी बात सुनो। कातिल, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। बहादुर बनो, सच बोल। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, उसके बाद तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह करोगे तो बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हो। बस बहुत हो गया। तुम मुझे जवानी में मिलते तो देखते कि इन हमलों का जवाब कैसे मिलता है, मगर ये बुढ़ापा भी ना। चलो आओ अब। बांध दो इसे, मुंह भी। अकल की कमी है, बात को समझ नहीं पा रहे। हाँ, मगर इसके बावजूद सुनना पड़ेगा। अब से तुम्हारी जबान में बात की जाएगी बच्चे। तुम्हारे वालिद पर अफसोस है, तुम जैसी औलाद होने पर अफसोस है जिसे इक़्तिदार हासिल होगा। कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते। जब गुस्सा आता है तो कुछ भी सही गलत नजर नहीं आता। क्या यही इंसाफ है तुम्हारा? कहीं गुस्से में अपनी जान ना गवा बैठो। जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर आसपास का अंदाजा लगाने के लिए पहले पुरसुकून होना, फिर अकल से काम लेना जरूरी होता है, समझे? अहमद साहब को मैंने नहीं मारा। उस गद्दार की गर्दन खुद उतारना चाहता था, मगर हम हमले इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक करते हैं। असल कमाल यही होता है। हम जाल में फंस गए थे बच्चे। उम्मीद है कि सब कुछ हाथ से निकलने से पहले ही हम होश में आ जाएंगे। बस अली साहब को इन सारी हकीकतों का पता चल जाए, शायद तब तुम्हें यकीन आ जाए। बहुत देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सर कलम कर देना चाहिए। काफी हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। बहुत देनी चाहिए। जिए जिए
उस कुत्ते की मौत मुझ पर फर्ज है। मैं उसके जिस्म से उसकी खाल खींच लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मुझे तकलीफ पहुंचाने से क्या होता है। छोड़ दो मुझे। हुजूर रुक जाइए। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो, चूंकि वो आपको जानता है। हाँ, अगर सबके सामने आपका नाम बता दिया तो क्या होगा? हुजूर, अगर उस्मान साहब को पता चल गया फिर आपके इंतकाम का क्या होगा? जिंदान में ले जाकर कैद कर दो। चलो उठो। और यहाँ की क्या सूरत हाल है? हुजूर, सलवी खातून इंतकाल कर गई। दरवाजा खोलो, रोमानोस का लश्कर आ रहा है। खोल दो दरवाजा। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद कमांडर रोमानूस। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका आना हमारे लिए फख्र की बात है। आखिरी दस्ता भी पहुंच गया है दाऊद उस्ताद। लगता तो यही है। ये मामला जल्द अज जल्द हल करना होगा। सरदारान, हमने जिरगा बुलाया और मशवरा भी किया। उन्होंने घात लगाई और हम पर हमला किया। मजीद अब कोई बातचीत नहीं होगी। कल रवाना होंगे सफर के लिए और येनी शहर का मुहासरा करेंगे। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ तुरहान। हुजूर, सरदार अली साहब ने अपना एलची भेजा है। आने दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। कुछ कहने आए हो? जी बिल्कुल, इसीलिए तो आया हूं उस्मान साहब। अली साहब ने मुझे आपको याद दहानी कराने भेजा है। हमारे सरदार चाहते हैं कि उनके बेटे मुस्तफा और
उनके दोस्त के कातिल तुर्गुत को हमारे हवाले किया जाए। अगर आपने ऐसा ना किया तो अली साहब के गजब का सामना होगा। गजब मैं दिखाता हूं। सिपाहियों, रुक जाओ जरा। हम इस वक्त यहां फतूहात का सोच रहे हैं, आप सब लेकिन जाती हिसाब किताब के बारे में सोच रहे हो। चलो ठीक है, तुर्गुत साहब जो हुआ उसके लिए जान की कुर्बानी देना कबूल कर चुके हैं और बस वो चाहते हैं कोई दूसरा शख्स दरमियान में ना आए। इसलिए अब तुम जाके अली साहब से कह देना कि मुस्तफा और उसके साथ तुर्गुत साहब को हवाले कर दूंगा। जनाब, ऐसा हो सकता है कि सब्र करो जरा। बोरान, हुक्म। इस सफीर के साथ जा। जो आप कहें सरदार। आपका फैसला सुन के खुशी हुई उस्मान साहब। आपने सही फैसला किया है उस्मान साहब। फतूहात पर तवज्जो देने के लिए ऐसे मसाइल का खत्म किया जाना जरूरी है। यही बेहतर तरीका है। फतह के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं तुर्गुत साहब। अगरचे मेरी रजामंदी शामिल नहीं है, फिर भी ऐसा ही होगा। तुर्गुत साहब को हवाले करेंगे, यानी शहर हासिल करेंगे। हुजूर, आप उस पर कैसे हमला करेंगे? मैं अपने बहादुरों के साथ, यानी शहर के इर्द गिर्द ही अकबक के मुकाम पर ठहरूंगा और मेरे बाकी दिलेर एक लश्कर की सूरत में कोनूर के साथ शामिल होंगे। जैसे ही हमला किया जाएगा उस वक्त आप सब लोग हमारे पीछे चले आएंगे। उस्मान साहब। हाँ। मैं आप तक अली साहब का पैगाम पहुंचाने के लिए आपके कबीले की तरफ ही जा रहा था। अली साहब चाहते हैं कि उनके शहजादे मुस्तफा और उनके दोस्त के कातिल तुर्गुत को हवाले किया जाए। अगर हवाले नहीं किया तो अली साहब पूरे लश्कर समेत आएंगे। सुना नहीं मैंने। अगर हवाले नहीं किया तो अली साहब बड़े लश्कर समेत आएंगे। सुना नहीं मैंने सफीर। उस्मान साहब, मैं सिर्फ पैगाम रसा हूं। अच्छा, जरगे में आओगे तो शायद सुन सकता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं उस्मान साहब? अली साहब हकीकत नहीं देख पा रहे। हमारे खिलाफ जाल बुना गया है, हकीकत को ओझल कर दिया गया है। लेकिन मैं हकीकत सामने लेकर आऊंगा और उसके लिए तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और मेरी बात हर किसी के सामने मेरे लफ्जों में पेश करोगे। सिपाहियों, इसका ख्याल रखा जाए।
जरा सी भी तकलीफ न पहुंचे। आजा। कैसे हल करेंगे उस्मान साहब इतने बड़े मसले को? जरा हमें भी तो पता चले। वक्त आने पर मालूमात हासिल हो जाएंगी। अब से तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। इस सब का क्या मतलब है? हर बात तो मानिए हमने तुम्हारी। यह हुक्म मेरे हुजूर का है और एतमाद को हासिल करना आसान नहीं। अली साहब और आपके ताल्लुकात पहले ही खराब हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग आग को हवा दे रहे हैं। ये हरकत बेअदबी होती है। बेअदब वो अमल होता है जो किसी बगैर हुक्म के किया जाए। मेरे हुजूर भरोसा नहीं करते हैं तुम्हारे अली साहब पे और ना ही उनके किसी अलचे पर। सिपाहियों, मेहमानों को खेमे तक पहुंचा दो। खातिर में कोई कमी ना छोड़ना। इसका बदला बहुत भारी होगा। आंखों पर पर्दा भारी होने की वजह से तुम हकीकत से नाश ना हो। कीमत तो इसकी तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। चलो अब।